तो तालिबान के वापस लौटने के बाद से अफगानिस्तान को लेकर पूरी दुनिया में चिंता है। कूटनीतिक संबंध प्रभावित हुए हैं, व्यापार पर भी असर पड़ा है। भारत की बात करें तो हमारे और अफगानिस्तान के बीच लंबे समय से सूखे मेवों का व्यापार होता रहा है। भारत में ज्यादातर सूखे मेवे अफगानिस्तान से आते हैं। जब अफगानिस्तान में तनाव है तो दोनों मुल्कों के रिश्ते के खान पान के व्यापार पर भी असर पड़ा है। पंजाब के अमृतसर में यह है मसालों की और ड्राई फ्रूट की बड़ी मार्केट, जहां ड्राई फ्रूट्स और मसालों की मार्केट में अफगानिस्तान से आने वाले तमाम ड्राई फ्रूट्स के दाम आसमान छूने लगे हैं। तमाम कारोबारी चिंता में है कि कहीं इसकी वजह से उनका व्यापार खत्म न हो जाए। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पंजाब से करोड़ों रुपयों का कारोबार रुक गया है। पंजाब में अफगानिस्तान से आपूर्ति प्रभावित हुई है और काजू समेत बादाम और मसालों के दाम बढ़ने लगे हैं। भारत हर साल अफगानिस्तान से पंजाब के अटारी बॉर्डर के रास्ते हजारों करोड़ रुपए के सूखे मेवे का आयात करता है, लेकिन फिलहाल कारोबार पूरी तरह ठप है और व्यापारी चिंता में। और माल की तो बात की बात है, पहले वो लोग अपनी जान बचा रहे हैं। अब जान बचाने के बाद उसके बाद ही माल का कोई मतलब भेजा जा सकता है। इसी वजह से जो पैनिक की वजह से जो हालात ऐसे बने हुए हैं जिसमें कि डिमांड और सप्लाई जो है टूटी हुई है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है वैसे सप्लाई भी बढ़नी चाहिए, और इस टाइम पे सप्लाई बढ़नी जो है बहुत मुश्किल है। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि कुछ आने वाला टाइम जो है वो थोड़ा सा बेटर हो जाए, नहीं तो वहाँ भी जो क्रॉप पड़ी है वो सारी की सारी जो इंडिया के लिए बिल्कुल तैयार है। सिर्फ पैनिक का माहौल जो है वो सही होना चाहिए। तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा बनाने के साथ ही भारत के साथ व्यापार रोक दिया है। ना तो काबुल को कुछ निर्यात किया जा सकता है और ना ही वहां से किसी चीज का आयात संभव है। अफगानिस्तान में हालात बिगड़ने पर वहां के व्यापारियों ने भारत के व्यापारियों को अभी एडवांस पेमेंट, भेजे हुए माल की पेमेंट नहीं करने के लिए संपर्क किया है। अफगानिस्तान के व्यापारियों को इस बात का डर है कि कहीं तालिबानी आतंकी बैंक ही न लूट लें। कई व्यापारी ऑर्डर बुक करवा कर एडवांस पेमेंट भेज चुके हैं और अब उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनके करोड़ों रुपए डूब न जाएं। अफगानिस्तान ड्राई फ्रूट के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक देशों में नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट के सबसे बड़े आयातक देशों में भारत का नाम शामिल है। यानी अफगानिस्तान से भारत सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट की खरीद करता है। भारत का करीब 85% ड्राई फ्रूट और भारतीय किचन में इस्तेमाल होने वाले कई चटपटे मसाले अफगानिस्तान से ही आते हैं। अफगानिस्तान से भारत आयात होने वाले उत्पादों में ताजे फल, ड्राई फ्रूट, अंजीर, बादाम, अखरोट, खुबानी, हरा और काला किशमिश, हींग शामिल है। जबकि भारत से अफगानिस्तान कपड़े, दवाइयां, मेडिकल इक्विपमेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर, सीमेंट, शुगर का निर्यात होता है। फिलहाल ये सारा कारोबार ठप है और भारत में ड्राई फ्रूट के दाम बीते एक हफ्ते में दोगुना हो चुके हैं। कोई फेस्टिवल सीज़न तो शुरू हो ही जाते हैं हमारे, रक्षाबंधन से सब नाग पंचमी से सारे फेस्टिवल सीज़न हमारे हिंदुइज्म में हो ही जाते हैं। तो डिमांड तो बढ़ती ही बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो फिर माल नहीं आएगा, तो गुड्स नहीं आएगा, तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी आएगी ना, रेट भी बढ़ेंगे। इसी चक्कर में तो काफ़ी रेट बढ़ सकते हैं। अफगानिस्तान का निर्यात उसकी कुल जीडीपी का 20% है, यानी अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था का 5वां हिस्सा उसके निर्यात पर निर्भर है। 20 साल से भारत और अफगानिस्तान के व्यापार में काफी तरक्की हुई। भारत अफगानिस्तान के बीच बीते वर्ष 2020-21 में $1.4 बिलियन यानी लगभग 10,387 करोड़ रुपए का द्विपक्षीय व्यापार किया गया, जबकि 2019-20 के वित्त वर्ष में $1.5 अरब यानी करीब 11,131 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। 2020-21 में भारत ने लगभग 6,129 करोड़ रुपए का निर्यात किया और लगभग 3,783 करोड़ रुपए के उत्पादों का आयात किया। वहीं वर्ष 2019-20 में भारत ने अफगानिस्तान से 7,410 करोड़ रुपए का निर्यात किया था और 3,936 करोड़ रुपए का आयात किया। तालिबान ने औपचारिक तौर पर अभी अफगानिस्तान की सत्ता नहीं संभाली है, लेकिन उसने भारत को झटका देना शुरू कर दिया है। उसने फिलहाल भारत के साथ आयात निर्यात पर रोक लगा दी है। भारत फिलहाल इस उम्मीद पर चल रहा है कि तालिबान आखिरकार अर्थव्यवस्था की अहमियत को समझेगा और भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते फिर से सामान्य होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले त्योहारों के मौसम में लोगों के लिए ड्राई फ्रूट्स खरीदना ही
टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।